शेख नूर जान दामत बरकातम की तालीमात के मुताबिक जाओ का एक गहरा तस्वुर है जो कुरान मजीद की सूरत अल-निसा आयत 64 से माखूज है। तर्जुमा। और अगर जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तो वो आपके पास आते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब करते तो वो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाते। अल-निसा 64। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह जल जलाला की बख्शिश को हासिल करने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना ज़रूरी है। शेख नूरजान दामत बरकातम सिखाता है कि ये अल्लाह जल जलाला की रहमत का एक ख़ास दरवाज़ा है। ये सिर्फ़ इनफिरादी तौर पर इस्तिग़फ़ार करने की बात नहीं, बल्कि अपनी कोताहियों को तस्लीम करने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी से हाजिर होने का मामला है। जब हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो हमें सीदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह जल जलाला से मग़फ़िरत तलब करने का हुक्म दिया गया है। फिर हमें सीदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी तलब करनी चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेशुमार बरकत और उज़्मतें अता फ़रमाई हैं और हम वो मकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए हमें पैदा किया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने का ये अमल यानी जाओ का तस्लीम इताअत पर मबनी है। ये हमारे नफ्स को झोंकाने और अल्लाह जल जलाला की मग़फ़िरत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की ज़रूरत को तस्लीम करने की अलामत है। शेख नूरजान दामत बरकातम फरमाते हैं कि हमारे अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर असर डालते हैं, क्योंकि हमारी रूहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल से निकली हैं। इसलिए अपने बातिन को पाक रखना और अच्छे इख़लाक़ अदब को अपनाना बेहद ज़रूरी है। ये हमारी मोहब्बत और ताज़ीम का इजहार है। जाओ का के मफ़हूम को समझने से हमें ये इदराक होता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के गिर्द घूमनी चाहिए। उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ना और ऐसी महफ़िल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करना ज़रूरी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फ़रोग़ दें। अल्लाह जल जलाला हमें जाओ का के हसीन रास्ते से मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिलों को सीदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन करे। हमें हमेशा हुस्न इख़लाक़, आला मक़ासिद और ख़िदमत ख़ल्क़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।